नमस्कार आदाब दोस्तों। 16 महीनों से अशांत मणिपुर एक बार फिर जल उठा है। स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं ये मणिपुर से सामने आ रही है, जहां पर छात्रों के द्वारा निकाले जा रहे प्रदर्शन के बीच पुलिस और छात्रों में जबरदस्त तरीके से झड़प हो गई है, जिसके चलते कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। हालात बेकाबू हो गए हैं। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू भी कई इलाकों में लगा दिया गया है। आगे हम आपको एक एक करके मणिपुर की कई तस्वीरें जो अभी सामने आ रही हैं वो दिखाने वाले हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि मणिपुर में किस तरीके से अब हिंसा एक बार फिर बढ़ती जा रही है। दरअसल मामला क्या है पूरा मैं वो आपको बताता हूं। मणिपुर में राजभवन जा रहे छात्रों की सुरक्षा बलों से झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों ने आरएएफ पर लोहे के छर्रे दागे, जिसके चलते 2 जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है और राज्य में 6 दिन के लिए इंटरनेट पर पूरी तरीके से बैन भी लगाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि बैन के पूर्व हवलदार की लिंचिंग और आदिवासी महिला को जिस तरीके से खत्म किया गया था, उसके खिलाफ मणिपुर में लगातार प्रदर्शन जारी है। मणिपुर में इस हिंसा में 1 सितंबर से अब तक 11 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं। 16 महीने से नफरत की आग में मणिपुर लगातार झुलस रहा है। अभी भी मणिपुर अशांत है। मणिपुर में 3 मई 2023 से हिंसा का दौर शुरू हुआ था, लेकिन 16 महीने बाद भी राज्य में शांति बहाल नहीं हुई है। मणिपुर के हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां हिंसा में शामिल दोनों समुदायों के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में किया जाता है। सेना इस कदर मजबूर है कि उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने पड़े हैं। पहाड़ों और घाटियों में लोगों ने बंकर बना रखे हैं और हालात इस कदर खराब होते जा रहे हैं कि अब राजभवन भी सुरक्षित नहीं है। वहां पर भी जाकर के लोग लगातार हमले कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो मणिपुर से ताजा तस्वीरें सामने आ रही है, पहले मैं वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप देखिए किस तरीके से मणिपुर में पुलिस और जो छात्र संगठन के लोग हैं उनके बीच झड़प हुई है और क्या कुछ हुआ है, देखिए उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। Tear gas shells were fired as students and women demonstrators on Tuesday clashed with security forces as the former attempted to march towards the Raj Bhavan to press for their demands to remove the DGP and security advisor to the Manipur government. Hundreds of students who have been camping at Khwairamband Women's Market since Monday tried to march towards the Raj Bhavan but were stopped by security forces. The students are demanding the restoration of peace in the strife-torn state. Why these students with this all MPs? Students just ours, proud, for their motherland, Manipur, for unity and peace. And why this attack? Why this forced attack the students? We really condemn this. Who now giving this order? No one gave order to the cookie. No one gave order to any central force. No any state force to action on the cookie. But why this to the students? The Manipur government has clamped curfew in the districts of Imphal East and Imphal West. Prohibitory orders have been imposed in Thoubal, preventing people from coming out of their houses. However, essential services including media, electricity, court and health are exempted from the curfew. The curfew orders came in the wake of students planning to intensify their protests. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीरें देखी, अब इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर के हालात किस तरीके से खराब होते जा रहे हैं। मणिपुर में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन छात्रों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। राजभवन की ओर मार्च कर रहे स्टूडेंट्स की सुरक्षा बलों से झड़प हो गई है। छात्रों ने सुरक्षा बलों के ऊपर पथराव किया है और गुलेल से, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि छर्रे मारे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र ने मंगलवार को मणिपुर में 2000 और सीआरपीएफ जवान भेजने का फैसला किया है। 9 सितंबर को भी स्टूडेंट्स ने राजभवन पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट्स दागी थी। 20 से ज्यादा लोग उस प्रदर्शन में भी घायल हुए थे। और 9 सितंबर की रात मैतेई समुदाय की महिलाओं ने ड्रोन हमले के विरोध में मशाल जुलूस भी निकाला था, जिसकी तस्वीरें आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तरीके से मणिपुर में शुरुआती दौर की हिंसा देखने को मिली थी, कुछ इसी तरीके से अब भी इसकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी
बीरेन सिंह अभी भी नींद से नहीं जागे हैं। उनकी सरकार अभी भी इसका समाधान निकालने के लिए उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से करनी चाहिए। बताया जा रहा है जो मशाल जुलूस निकाला गया था, राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर भी जाकर के मतलब जो है ये लोग पहुंचे थे और यहां पर भी अपना विरोध दर्ज किया था। प्रशासन ने अब जब हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं तो इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट में कर्फ्यू लगा दिया है। राज्य में 15 सितंबर की शाम 3 बजे तक इंटरनेट को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। छात्रों का नेतृत्व कर रहे एक नेता एम सनाथोई चानू ने बताया है कि हमने डीजीपी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग की है। सीआरपीएफ के पूर्व डीजी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में बनी यूनिफाइड कमांड राज्य सरकार को सौंपने की भी मांग की है। अब जब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं तब बीरेन्द्र सरकार ने केंद्र सरकार से कुछ मांगे की हैं, जिनमें से कुछ मांगे मैं आपको बता रहा हूं। मणिपुर सीएम की केंद्र से 5 अहम मांगे हैं जो कि अभी तक पूरी नहीं की गई है। इसमें पहली यह है कमांड की मांग की है, संविधान के अनुसार राज्य सरकार को पावर और जिम्मेदारियां दी जाए, यह मांग की है। साथ ही साथ कुकी उग्रवादियों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते को रद्द करने की भी मांग बीरेन्द्र सिंह की तरफ से की गई है। साथ ही साथ उन्होंने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी की प्रक्रिया शुरू करने की भी मांग मणिपुर के अंदर की है। बॉर्डर के इलाके में बाड़ाबंदी का काम पूरा किया जाए, इसकी भी मांग उनकी तरफ से की गई है। क्या इतना सब होने के बावजूद भी अब बीरेन्द्र सिंह की आंखें खुली हैं और वो अब केंद्र से 5 मांगे कर रहे हैं? अगर उनको ऐसा लगता है कि इन मांगों की वजह से मणिपुर में शांति आ सकती थी तो शायद ये मांगे पहले कर सकते थे। वैसे एनआरसी लाने के बाद क्या शांति आएगी इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि असम के अंदर हालात किस तरीके से धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। अब इतना सब कुछ आप लोगों ने सुना देखा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अभी भी इस मामले पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी नेताओं को, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को मणिपुर के मामले पर सीरियस नहीं होना चाहिए? क्या उनको इसका समाधान निकालने के लिए जल्द से जल्द काम नहीं करना चाहिए? लेकिन आज मीडिया के अंदर मणिपुर से डेली हिंसा की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लोग खत्म हो रहे हैं। अब तक 16 लोग खत्म हो चुके हैं एक ही हफ्ते के अंदर, लेकिन उस तरीके की कोशिशें नहीं की जा रही मणिपुर में शांति लाने के लिए जिस तरीके की कोशिशें होनी चाहिए। खैर, इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए